नमस्कार दोस्तों, एक बार हम लोग फिर हाज़िर हो गए हैं अपने एक नई वीडियो के साथ। इस बार जो मैं बात करूंगी ये यूपी में बम्पर भर्ती की बात करूंगी जो 14 साल बाद निकली हैं। हाँ जी, सीएम जो आदित्य योगीनाथ जी हैं उन्होंने 14 साल बाद यूपी में हो रहे होमगार्ड की भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। जी हाँ, जो यूपी में है 44,000 यानी 44,000 होमगार्ड की भर्ती जुलाई महीने में करी जाएंगी। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हरी झंडी दे दी है। जून में उन्होंने ऐलान किया था कि 44,000 पदों पर जवानों की भर्ती की जाएगी। इसमें महिला हों, चाहे आप पुरुष हों, चाहे आप चाचा हों, ताऊ हों, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर उम्र की बात करूं मैं, उम्र सीमा जो है वो 18 से 45 वर्ष है। इसीलिए मैंने कहा चाचा ताऊ आप कुछ भी हो तो आप इसमें भर्ती हो सकते हैं। 45 साल है यार एज, तब तक तो इंसान पापा मामा चाचा ताऊ सब बन ही जाता है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने हरी झंडी दिखा दी है इसे, तो यानी अब हाँ, हम महिला पुरुष हम सबका सपना पूरा होगा। जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई मैं भी वर्दी में घूमूं, मुझे भी यूपी गवर्नमेंट अपनी वर्दी दे दे, सरकारी वर्दी मिल जाए मुझे भी, तो वो आसानी से अब मिल सकती है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन माने शैक्षिक योग्यता। इस जो भर्ती है होमगार्ड की 44,000 भर्ती के लिए मैं बता देती हूँ, आपका सिर्फ 10th पास होना ज़रूरी है। यानी आपने 10वीं किसी भी बोर्ड से पास कर रखा हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, आपका 10th पास होना ज़रूरी है। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी अभी ऐलान किया है ऐसा, तो मैंने सोचा अपने भाई और बहनों के साथ इसको विचार विमर्श किया जाए। अब हम इस पे आगे बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो किस पैटर्न पे होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट। आपका सबसे पहले होगा एक रिटन टेस्ट, जिसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और मैं आपके लिए एक नया वीडियो ले आऊँगी। पहला होगा आपका रिटन टेस्ट, फिर होगा आपका फिज़िकल टेस्ट और उसके बाद होगा एक डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, यानी जिसमें आपके सारे दस्तावेज़ देखे जाएंगे। रिटन का मैंने आपको बता ही दिया। रिटन जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए आपको फ़ीस सबमिट करनी होगी। अगर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ फ़ीस, तो जनरल ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि 100 रुपये फ़ीस देनी होगी, मामूली सी फ़ीस। और अगर मैं फ़िज़िकल की बात करूँ तो अब आपको लगेगा कि हाँ भाई फ़िज़िकल टेस्ट है तो मेरी हाइट कितनी होनी चाहिए और मेरी रनिंग वगैरह कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं बात कर लेती हूँ। जो उम्मीद लगाई जा रही है अभी कंफर्म नहीं है। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं, यानी जो हमारे पुरुष भाई लोग हैं, उनकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर या उससे ऊपर। मिनिमम 168 सेंटीमीटर चाहिए ही चाहिए। अगर मैं महिला बहनों की बात कर लेती हूँ तो उम्मीद लगाई जा रही है कि 152 सेंटीमीटर या फिर उससे ऊपर। और अगर मैं चेस्ट की बात कर लेती हूँ तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका 78 से 83। और रनिंग की अगर मैं बात करूं तो 1600 मीटर रनिंग होनी चाहिए 6.5 मिनट में, यानी 6.5 मिनट में पुरुषों को 1600 मीटर की दौड़ करनी है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो 5.5 मिनट में 800 मीटर की दौड़ होनी चाहिए। बाकी अभी डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर अपने लोग फिर बात कर लेंगे। मगर मुझे तो ये जान के बहुत खुशी हुई कि 14 साल बाद भर्ती मिल रही है अपने लोगों को। अभी अगर मैं बात करूं तो योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा है कि 15 लाख तक के करीब आवेदन आने की उम्मीद रखी जा रही है। आप सोचें कितनी बम्पर भर्ती हैं ये। 44,000 पद हैं, 15 लाख आवेदन होंगे। और इसमें सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को 20% आरक्षण दिया जा रहा है। आप हिसाब लगा लो कि